आज का डीप डाइव हमें भक्ति काव्य की दुनिया में बहुत गहरे ले जा रहा है। और वो भी बहुत गहरे। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हमारा स्रोत कोई मोटी किताब नहीं, बल्कि कवि रसखान का बस एक दोहा है। एक बहुत शक्तिशाली दुआ। बिल्कुल। तो मिशन ये है कि ये समझना कि धूल जैसी मामूली चीज कैसे किसी के लिए मतलब पूरी कायनात बन सकती है। तो दोहा है, धरती धूरी ब्रज की, ऊपर मोको जीवन सार, सो कण तजित न ओ करी हो, देह बिसारो बारंबार। वाह, ये पंक्तियां सुनने में जितनी सरल हैं उतनी ही गहरी लगती हैं। तो चलिए पहली परत हटाते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल लिटरली देखें तो रसखान क्या कह रहे हैं यहाँ? देखिए, सीधे सीधे इसका मतलब है कि रसखान के लिए ब्रज की धरती की धूल ही उनके जीवन का सार है, उनके होने का मतलब है। वो कहते हैं कि मैं इस धूल का एक कण भी नहीं छोड़ सकता, और इसे अपने ऊपर लगाने के लिए मैं बार बार अपने शरीर को भुलाने को तैयार हूँ। एक मिनट, मतलब धूल का एक कण शरीर से ज्यादा कीमती हो गया? बिल्कुल। ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। कोई भला अपने शरीर से ज्यादा कीमती धूल को कैसे मान सकता है? या सिर्फ मिट्टी की बात तो नहीं हो रही होगी, है ना? यहीं पर तो पूरा रहस्य छिपा है। ये कोई आम धूल नहीं है, ये ब्रज की धूल है। भक्ति साहित्य में ब्रज सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, एक सेक्रेड ज्योग्राफी है। हाँ, एक पवित्र भूमि है जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। तो रसखान के लिए उस धूल का हर कण कृष्ण की ऊर्जा से, उनकी यादों से जुड़ा हुआ है। उसे छूना मतलब सीधे कृष्ण को महसूस करने जैसा है। अच्छा, तो ये कनेक्शन की बात है, मतलब धूल एक माध्यम बन गई है। हाँ। ये मुझे सगुण भक्ति की याद दिलाता है, जहाँ ईश्वर को एक रूप में, एक आकार में पूजा जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सगुण भक्ति का एक चरम उदाहरण है, जहां भक्त ईश्वर को एक रूप, एक स्थान और उनसे जुड़ी हर चीज में देखता है, महसूस करता है। तो ये भक्ति एब्स्ट्रैक्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत टैंजिबल है, जिसे छुआ जा सके। और ये कमाल की बात है, क्योंकि भक्ति काल के कई कवियों जैसे कबीर ने तो ईश्वर को निर्गुण, बिना रूप रंग के। हाँ, बिना रूप रंग के बताया। लेकिन रसखान कह रहे हैं कि सबसे गहरी आध्यात्मिकता तो बस एक मुट्ठी धूल में मिल सकती है। ये एक तरह का रेडिकल सिंप्लीफिकेशन है, अगर आप देखें तो। लेकिन इसमें जो देह विसारों बारंबार वाली बात है, यानी शरीर को बार बार विसार दो, ये सुनने में थोड़ा थोड़ा डरावना सा लगता है। क्या इसका मतलब भक्ति में आत्म विनाश भी हो सकता है, या ये सिर्फ अहंकार को मिटाने की बात है? ये बहुत गहरा सवाल है। यहाँ देह विसारना का मतलब फिजिकल सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को, हाँ, अपनी पहचान को उस दिव्य प्रेम में विलीन कर देना। जब आप भक्ति की उस चरम अवस्था में होते हैं ना, तो आपको ये होश ही नहीं रहता कि आपका शरीर कहाँ है, आप कौन है। आप बस उस दिव्य अनुभव में खो जाते हैं। अच्छा, तो ये शरीर का नाश नहीं, बल्कि अहंकार का विलय है। भक्त के लिए उसका अपना अस्तित्व उस दिव्य संबंध के सामने छोटा पड़ जाता है, जिसका प्रतीक वो ब्रज की धूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो छोटी सी पंक्तियों में रसखान ने भक्ति के पूरे दर्शन को जैसे निचोड़ कर रख दिया है। बिल्कुल। एक जगह की धूल जो किसी के लिए कुछ भी नहीं है, भक्त के लिए अपने शरीर से, अपनी पहचान से भी बड़ी हो जाती है। हाँ, और ये इस बात पर रोशनी डालता है कि जब किसी चीज को आस्था और प्रेम की नजर से देखा जाता है, तो सबसे साधारण चीजों में भी कितने गहरे अर्थ मिल सकते हैं। मतलब भौतिक वस्तुएं आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा बन जाती हैं। बिल्कुल। धूल सिर्फ धूल नहीं रहती, वो दिव्यता का स्पर्श बन जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी चीज इतना बड़ा प्रतीक बन सकती है। और यहीं से एक सवाल भी उठता है ना। हाँ, बिल्कुल। और वो सवाल हमारे सुनने वालों के लिए है कि अगर किसी प्रिय स्थान की धूल किसी के लिए जीवन का सार हो सकती है, तो हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी साधारण रोजमर्रा की चीजें हैं, शायद किसी की दी हुई कोई पुरानी चिट्ठी या किसी खास जगह का पत्थर, जो हमारे लिए एक गहरा, लगभग आध्यात्मिक महत्व रखती हैं।